प्रेम ही पुष्ट कराता है। इन दोनों बातों में श्रेष्ठ क्या है? बोले ज्ञान नहीं। मैंने निवेदन किया था, यद्यपि ज्ञान और भक्ति रास्ताएं दोनों ही हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन जो ज्ञान का रास्ता है, जैसे आप मान लो एक बाईपास रोड होता है और एक शहर के अंदर से जाता है, आगे जाकर के दोनों एक ही हो जाते हैं। हाँ? जो बाईपास का रास्ता है यह है ज्ञान का रास्ता, और जो भक्ति का रास्ता है वो है गृहस्थों का, भक्तों का रास्ता। आगे जाकर के दोनों एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान ने उद्धव को ज्ञान से पुष्ट करके आज भक्ति से भी परिपूर्ण कर दिया। इधर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार ये कालेवन को लेकर के आया। भगवान ने कालेवन को मुचकुंद के द्वारा वहां पर ध्वस्त करा करके कालेवन को भी मुक्ति कराई, कालेवन को मुक्ति कराई। उसके बाद में आज इधर जरासंध भगवान के ऊपर मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान नंद और भगवान आज बलराम जी के साथ में उस प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ने के बाद में आज जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगवा दी और मन में सोच लिया कि अब दोनों के दोनों समाप्त हो गए। ऐसा करने के बाद भगवान इधर पहुंचे, द्वारिका में रातों रात आदेश दिया, मथुरा वासियों को बुला करके 48 कोस के नगर का निर्माण करा करके द्वारिका बसाई और स्वयं भगवान बने राजा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब राजा बने हैं तो चलो थोड़ी खुशी मना लें। राजा की हमें ये बता दे तेरा दीवाना कैसे हुआ
भगवान कहते हैं इधर मथुरापुरी से सभी लोगों को द्वारिका में बसाया गया। राजा बने भगवान इधर भगवान जब विद्या अध्ययन के लिए गए थे तो जब विद्या अध्ययन इनका पूर्ण हुआ गोलोकी है
हम लोगों पर जब हम लोग विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो विद्याएं हमको पानी पड़ती हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय भगवान पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब आई और जाके स्वाहित श्वास श्रुति चारी, एक एक सांस में चार चार वेद हों, वो भगवान पढ़ने के लिए गए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाया है भगवान होते हुए भी मैं देखो गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गया। जितने भी कथाएं हैं उन कथाओं का केवल हम लोगों के प्रति यही आदर्श है, भगवान ने ये करके दिखाया है। इनको आदर देना है, इनको सम्मान देना है, इनसे कौन सी वस्तु लेनी है, कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, ये सब भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान कहते हैं देखो हम भी पढ़ने के लिए गए गुरु के, और उसी आदर्श पर हम तुम भगवान ने चल करके बताया है, उसी पर हमें तुम्हें चलना चाहिए। एक दिन भगवान की जब विद्या पूर्ण हो गई, विद्या जब पूर्ण हो गई तो भगवान एक दिन अपने गुरु जी के आगे आए और गुरु जी से बोले महाराज आपने हमें बड़ी सुंदर अच्छी शिक्षा प्रदान करी है, बड़ी अच्छी विद्याएं प्रदान की हैं, आपसे निवेदन है, ऐसा नियम है कि जब भी कोई शिष्य विद्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके बदले में कुछ गुरु दक्षिणा दी जाती है। आप बताएं मैं आपको क्या दूं? गुरुदेव ने कहा कि बेटा धन्य है वो गुरु जिसका शिष्य उससे जो शिक्षा विद्या प्राप्त करता है उसका निरंतर वर्धन करता है। गुरुदेव बोले मेरी तो दक्षिणा ये हो गई कृष्ण, मुझे तुम पर विश्वास है कि मेरे शिष्य बनने के बाद तो मेरे द्वारा प्रदत्त जो शिक्षा है उस शिक्षा का नित्य वर्धन करोगे। और एक गुरु तभी धन्य हो जाता है जब उसका शिष्य उसके गुरु के द्वारा प्रदत्त शिक्षा का नित्य वर्धन करे। तो मेरी तो यही दीक्षा शिक्षा दक्षिणा हो गई और मुझे विश्वास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव फिर भी ऐसा शास्त्रीय नियम है, बोले अगर देना ही चाहते हो तो फिर चले जाओ अपनी गुरु माता के पास में, अगर वो कुछ मांगे तो उन्हें दे देना जाता है। भगवान गुरु माता के पास में है, माते अब हमारी विद्या शिक्षा पूर्ण हो गई, अब हम अपने अपने घरों को जाने को है। निवेदन यह है गुरुदेव ने तो कुछ मांगा नहीं, आप कुछ मांग लो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम अपने घर को जाएंगे, गुरु माता की आंखों से आंसू बह चले। माता को रोते हुए देखा है, भगवान ने पूछ लिया मेरे जाने से आप रो क्यों रही हैं? जैसे ये कहा गुरु माता ने कहा बेटा कृष्ण, जिस समय तुम इस विद्यालय में आए नहीं थे उस समय तुम्हारे जैसा मेरा एक पुत्र था जिसे मैं बहुत प्रेम किया करती थी, बहुत सुंदर था तुम्हारी तरह। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में वो खेलने के लिए गया, जब वो गया तो आज तक लौट करके नहीं आया। मैं नित्य उसके वियोग में अपने आंखों को आंसू बहा करके थोड़ा दिल हल्का बोझ हल्का कर लेती थी, और उसी समय तुम्हारे आने की यहाँ पर दस्तक हुई तो मैंने तुम्हारे अंदर अपने उस पुत्र के देख लिया कन्हैया। लेकिन आज तुम जब जा रहे हो तो फिर मुझे अपना वही पुत्र फिर याद आने लगा।
हे बिहारी, अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें हमारा वही पुत्र ला करके दे दो। भगवान बोले जरूरत हो, और धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो गुरु, जो ऐसे शिष्य को पाकर के धन्य हो जाते हैं, जो एक बार मुझसे निकला और फिर जो है। आप देखिए, परमात्मा ने यद्यपि चाहते अभिमन्यु को तो जीवित नहीं किया, सखा था अर्जुन, वो भी बहुत रोया था, गिड़गिड़ाया, महाराज मैं पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सखा की बात को न मान करके आज गुरु माता की बात, यद्यपि गुरु पुत्र भी मर चुका है, लेकिन भगवान ने अभिमन्यु को वापस नहीं किया, गुरु के पुत्र को ला करके वापस किया। इतनी श्रद्धा और इतना संस्कार भगवान ने यहां पर दिखाया, हम लोग भी दिखाते हैं। हमारे संस्कार कैसे हैं? श्राद्ध से एक शब्द बना है श्रद्धा, और श्रद्धा से ही शब्द है श्राद्ध। हम लोग भी श्राद्ध करते हैं। हम लोग कैसे श्राद्ध करते हैं? एक बार एक बालक के पिता खत्म हुए, पिता जब रहे नहीं तो माता ने कहा कि देखो साल भर होने को आया है, ऐसा करो कि तुम्हारे पिता की जो अस्थियां रखी हैं उन अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में विसर्जित कर दो जाकर के। बड़ा बेटा बोला कि देखो ऐसा है, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। माँ बोली देख बेटा, जिनकी ये अस्थियां हैं, जिनकी ये अस्थियां हैं, वो इन बातों पर विश्वास करते थे, इसलिए चले जाओ। कितना दूर है? 16 किलोमीटर गंगा जी है। बड़े बालक ने मना कर दिया, बोले हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। छोटे वाले बच्चे से कहा, छोटा वाला बच्चा बोला देखो अब आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल सवेरे हम अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। लेकर के चला, सवेरा हुआ, साइकिल उठाई, 16 किलोमीटर गंगा जी। अब 16 किलोमीटर गंगा जी, तो गंगा जी 12 किलोमीटर की तो यात्रा कर ली साइकिल से चला के, और 12 किलोमीटर के बाद में गांव वालों से पूछा कि अब गंगा जी कितनी दूर है? बोले 4 किलोमीटर रहे हैं। और अगर हमारी बात मानो तो फिर अब तुम्हें रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक काम करो, ये जो नाला जा रहा इसी नाले को पकड़ लो, सीधे ये गंगा जी में ही मिलता है। लड़के ने सोचा तो 4 किलोमीटर जाने की क्या जरूरत है? 4 किलोमीटर जब ये नाला जा ही रहा है तो हम 4 किलोमीटर साइकिल से क्यों थके? वही नाला में अस्थियां घरे लौट आओ। हमारी श्रद्धा, हम अपनी श्रद्धा बता रहे हैं, हम लोगों की श्रद्धा कितनी बची है। तो बालक लौट आया, सवेरा हुआ, सवेरा मत हुआ तो माता जी को पिताजी ने सपने में कहा कि किसको भेज दिया था, अस्थियां हमारी गंगा जी तक पहुंची नहीं है। सवेरो बहुत लल्ला को बुलाओ, बोले बेटा अस्थियां, बोले वो तो हम, बोले वे गंगा जी तक पहुंच ही ना आए हैं। बोले तुम्हें किसने बताई गंगा जी तक ना पहुंची? हम तो, बोले तुम्हारे पिताजी आए थे रात में सपने में, अब वो बता रहे थे हमारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंची नहीं। लड़का बोला पिताजी की जिंदा थे तब भी बुद्धि खराब थी, और मर गए तब भी बुद्धि खराब है। 16 किलोमीटर वापस होकर के सपना देने चले आए, और 4 किलोमीटर उधर नहीं बढ़ पाए, गंगा जी में चले गए हैं। जहाँ स्थिति है हम लोगों की श्रद्धा की, ये भी श्रद्धा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव ये है कि शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु आज्ञा
गुरु माता ने कहा मेरे पुत्र को ला करके दो। भगवान ने कहा आठवीं भक्ति में भगवान कहते भी हैं, सातवीं भक्ति में सातव समोहिस्मय जगती पाल। सातवीं भक्ति क्या है? बोले मेरे समान ही हर प्राणी से प्राणी, मेरा ही हर प्राणी में दर्शन करो। और दूसरी बात बताई, दूसरी बात क्या बताई? मोहिते अधिक संत करने का। भले ही तुम मुझे प्रेम न करो, अच्छा एक बात बताओ, अगर माता को प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा बताओ? बोलो। बच्चों को टॉफी दे दो, मैया अपने आप प्रसन्न हो जाती है, हर्ष आ जाती है। ऐसे ही भगवान का भाव है, भक्त के चरण पकड़ लो, भगवान गदगद हो जाते हैं, है? तो आज मोहिते अधिक संत करे लेता, भगवान आज माता की आज्ञा को पा करके चल दिए। कहाँ चले? और चलने के बाद में आज पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। समुद्र को आवाज लगाई है। समुद्र को आवाज लगाने के बाद में समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र ने कहा महाराज आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है। हाँ, हमारे भीतर एक शंकासुर नाम का दैत्य है, शायद वो आपके पुत्र का हरण करके लाया हो, तो देख लो। भगवान ने उस शंकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। लेकिन वहां भी अंत में भगवान गए यमुना यमराज जी के पास में। यमराज जी ने दरवाजे पर ही रोक लिया। महाराज कैसे पधारे, हमको ही बुला लिया होता। भगवान बोले देखो हमारे गुरु का पुत्र तुम्हारे यहाँ है, तो उसे हमें ला करके दो। यमराज बोले आपके द्वारा जो नियम पारित हुए हैं उसके कर्म बंधनों के अनुसार उसकी उम्र कितनी ही थी। फलस्वरूप आपके गुरु का पुत्र तो है, लेकिन नियमावली के अनुसार, जिन धाराओं के अनुसार वो आया है, तो उस आधार पर उसकी उम्र इतनी ही थी। भगवान ने कहा जितने भी उसके कर्म बंधन हैं उन सब कर्म बंधनों को बंद कर दो, ये हमारा आदेश है, और मेरे गुरु के पुत्र को ला करके दो। भगवान ने आज गुरु के पुत्र को ला करके सशरीर आज गुरु माता को दक्षिणा के रूप में भेंट दिया। गुरु पुत्र को ला करके भेंट दिया। माता बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय भर आया, कन्हैया को हृदय से लगा लिया। भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करके लौट करके आए। वृंदावन बिहारी अब भगवान बने हैं राजा। राजा बनने के बाद में इधर अब बड़े भैया बलराम जी का विवाह कैसे हुआ? एक त्रेता युग के एक राजा थे जिनका नाम था रेवत। उनकी कन्या का नाम था रेवती। रेवती त्रेता युग में जन्म हुआ, बड़ी लंबी रहे, और जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है वैसे वैसे लंबाई कम होती जाती है। कलयुग में तो ऐसा आया है कि इतना छोटा आदमी का कद हो जाएगा जो झड़ियों की छाई में बैठेगा। 10 साल की उम्र बताई है केवल। 10 साल की कन्या 10 साल में ही सब कुछ हो जाएगा। एक एक जीरो कम होता चला आया है। कलयुग के जाते जाते लास्ट में 10 वर्ष की उम्र बताई। तो इधर भगवान के बड़े भैया बलराम जी का विवाह बताया। बोले त्रेता युग के राजा थे। त्रेता युग में ये ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले महाराज हमारी कन्या के योग कोई वर। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें अपनी कन्या के विवाह के लिए एक युग इंतजार करना होगा। त्रेता युग से द्वापर युग आने पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के साथ में इनका विवाह होगा, तब तक तुम इंतजार करो। आज पूरा युग बीता, और युग बीतने के बाद आज नारद जी के द्वारा प्रेरणा पा करके वही रेवत आज द्वारिका पधारे। विवाह की बातचीत हुई, रोकथाम हुई, और रोकथाम के बाद में बढ़िया सुंदर बैंड बाजों के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह सिद्ध होने के बाद अब नंबर किसका है?
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपने बड़े भाई का विवाह सिद्ध करने के बाद अब इधर एक दिन की बात सुनो। एक दिन एक नगर है भीष्म, कुंडनपुर नगर है, और उस नगर के राजा हैं भीष्म। उनके 4 बेटे हैं और 1 कन्या है। एक कन्या है, बड़ी सुशील कन्या है, बड़ी संस्कारी कन्या। व्यास जी तो ऐसा लिखते हैं, ये कन्या, इनके यहाँ नित्य एक ब्राह्मण आया करता था, जो ब्राह्मण भगवान के अनेकानेक कथाओं को सुना करके सत्संग किया करता था। और सत्संग करते करते इस कन्या के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की छाप पड़ गई, और भक्ति की छाप पड़ गई तो भगवान के चरणों से ही प्रेम करने लगी। और जब प्रेम करने लगी तो एक दिन पिताजी ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया है, और 4 पुत्रों को बुलाने के बाद 4 पुत्रों को बुलाने के बाद अपना वही प्रस्ताव रखा है कि देखो भाई, अब तुम्हारी बहन और हमारी पुत्री रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए ऐसा करो, हमारी नजर में हमारा मत ये है कि हमने तुम्हारी बहन के योग्य केवल वर इसे, बोले भगवान श्री कृष्ण को ही समझा है, मेरे आधार पर कन्हैया ही उसके योग्य श्रेष्ठ वर हैं। तो ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो वर के रूप में बताया। 4 छोटे बेटे थे, उन 4 छोटों बेटे ने कहा, पिताजी आप जो कह रहे हो कि कन्हैया, तो मेरी भी राय अपनी बहन के लिए, श्रेष्ठ वर के लिए भगवान श्री कृष्ण ही हैं, द्वारिकाधीश। बड़ा वाला पुत्र उठा, बोले पिताजी आपकी मति खराब हो गई है, वो गैया चराने वाला ग्वाला, उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। और रही बात उसके विवाह की, तो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारी बहन का विवाह कहाँ करना है ये हम कर देंगे, आप चिंता न करो। तो ऐसा भाव देने के बाद में पिता ने कहा कि ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जल्दी जल्दी में ये अपनी बहन का विवाह करने के लिए अपने साले शिशुपाल को के यहाँ रिश्ता पक्का कराया। और जब रिश्ता पक्का कराया तो पिताजी से आकर के कह दिया कि देखो पिताजी, परसों बारात आनी है और बारात की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मैंने सब पक्का कर दिया है। आज रुक्मिणी अपने पूरे उस नगर में ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था करी कि बोले वो ग्वाला अगर आ भी जाए तो भी किसी प्रकार की हानि ना हो सके। तो ऐसी व्यवस्था करी, इतने सैनिक लगा दिए कि परिंदा भी पर न मार सके। ऐसा जब रुक्मिणी जी ने सुना कि हमारे भैया हमारा विवाह अपने साले के साथ में करना चाहते हैं, तो आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए जब रुक्मिणी को देखा भाभियों ने, तो कहा, अगर तुम्हारी प्रीति भगवान से है, भगवान के चरणों में है, तो भगवान के लिए एक पत्र क्यों नहीं लिख देती, उनको संदेशा क्यों नहीं भेज देती। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है, और उसी ब्राह्मण के द्वारा आज रुक्मिणी जी ने उस पत्र को भेज दिया है। पत्र में लिखा है, महाराज, सुरद्वा गुणानि भुवि सुंदर सन्नतांते। हे कन्हैया, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कथाओं को सुनकर के, नारद जी के द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर के, ब्राह्मणों के द्वारा आपकी कथा को सुनकर के हमारे हृदय पटल पर आपका चित्र बन गया है। निवेदन है महाराज, ये दासी की हृदय की बात को स्वीकार करना। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कहा, तो मैं मेरे कुल परंपरा के अनुसार माता गमा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहीं पर आप मुझे मिल जाना।
भगवान इधर भगवान को पत्र लिख दिया, ब्राह्मण देवता पहुंचे, पत्र को खोला है, लिखा है, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल देवर
कहता है तो सुन